जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सीबीटी भी बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम सीबीटी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट, जैसे सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, जॉन बाइज कट ऑफ क्या होगा, कैटेगरी वन कट ऑफ क्या होगा, क्या आपको टाइपिंग और सीवेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन सब डाउट को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आई कैन एश्योर यू, अगर आपने ये कट ऑफ वीडियो देखा ना, इसके बाद में आपको कट ऑफ वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एनालिसिस इतना डिटेल्ड होने वाला है कि हम इसमें हर फैक्टर कंसीडर करने के बाद में ही कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। पहले मैं आपको खुद साथ में एनालिसिस करवाऊंगा कि क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने के बाद में कितने बच्चे कहाँ पर मिल रहे हैं हमें, उसके बाद में हम तब कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मेथड पार्ट आपको बता रहा हूँ उसको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड डाउट होंगे और आप बाद में कमेंट करोगे। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट हो। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि हाँ, इतना कट ऑफ बताया तो क्यों बताया, उसके पीछे रीजन क्या है, फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर ना आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि बच्चे क्वालिफाई CBT2 के लिए, जो बच्चे क्वालिफाई किए थे 87,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, क्योंकि 1500 के अप्रॉक्स मतलब जो 5800 की अप्रॉक्स वैकेंसी थी। काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता है, बट एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। सारे बच्चे मतलब जो वैकेंसी जो होती है ना, उसके 15 टाइम्स यूनिट नंबर ऑफ कैंडिडेट ही क्वालिफाई करवाई जाती हैं, भले से एक बच्चा मल्टीपल पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा चाहे ना करे। ठीक है, और सो जो 87 था, हमारे पास डेटा कितना है, 46,000 बच्चों का डेटा है, मतलब अराउंड 53% बच्चों का डेटा है हमारे पास। डेटा मिसिंग है, 47% बच्चों का डेटा मिसिंग है। उसको हम कंपनसेट कैसे करेंगे, उसको एनालिसिस में कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे हम परफेक्ट कट ऑफ एस्टिमेशन निकाल पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अराउंड 12,000 तो बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो CGL और एनटीपीसी सेलेक्टेड थे। कुछ टाइम पे ना तो CGL का रिजल्ट आया था ना एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, तो ये बच्चे CBT बन तो दे लिए थे बट मेंस देने नहीं गए। तो अराउंड 40,000 बच्चे, 12,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि मेंस दिए, CBT2 दिए ही नहीं है। उसके बाद में अराउंड 12 to 15,000 बच्चे ऐसे होंगे। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी कि जब हमारा कोई एग्जाम अच्छा नहीं जाता तो हम ना तो अपने दोस्तों के साथ में उसको डिस्कस करते हैं, ना हम कहीं पे अपना डेटा शेयर करते हैं। तो ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने कहीं पे ना तो डेटा शेयर किया होगा, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा। तो ये इतने बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, तो इसके डेटा से हमें कोई मतलब नहीं। और जो मिसिंग डेटा है ना, अराउंड 12 to 14,000 बच्चों का डेटा हमारे पास मिसिंग है। कुछ बच्चे और भी एब्सेंट रहे होंगे जो हमारे पास परफेक्ट एस्टिमेशन नहीं है, बट अराउंड इतने बच्चे का डेटा मिसिंग है। उसको कंपनसेट कैसे करेंगे, उसको हम इस फॉर्मूला से कंपनसेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, SM की जो वैकेंसीज हैं, GWA की वैकेंसी है प्लस CCTS की वैकेंसी है, उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हम 70% निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि जो ये डेटा मिसिंग है ना, उसके हर एक बच्चे के अच्छे मार्क्स होंगे। 100 में से हो सकता है कि 2 बच्चों के अच्छे मार्क्स हो, 3 बच्चों के अच्छे मार्क्स हो। तो जरूरी नहीं है कि जो डेटा मिसिंग है उसके हर एक बच्चे का अच्छे मार्क्स हो। उसको हम 70% करेंगे, जिससे हमें एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट निकल के आ जाएगा। कहीं कहीं पे मैंने 75% भी किया है, क्योंकि जहाँ पर डेटा, इट इज डिपेंड अपॉन डेटा कितना अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैंने 75% भी किया है, कहीं कहीं पे और 70% भी किया है। और एक बात और, अगर आपके 2 to 3 मार्क्स भी कम आ रहे हैं ना, तो भी आपको टाइपिंग और सीबेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। तो जितना हम कट ऑफ बताते हैं उससे कट ऑफ कम चला जाता है। तो आपको टाइपिंग और सीबेट की भी प्रिपरेशन 2 से 3 नंबर अगर कम भी आ रहा है तो भी आपको करना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम जॉन बैच कट ऑफ देखेंगे, सेफ स्कोर रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ है। मैं आपको रैंक मित्र का डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको फर्दर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। कट ऑफ से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको जैसे ही मुझे फ्री होता हूँ मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा। कभी कभी बच्चे कम व्हाट्सअप कॉल भी करने लग जाते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप कॉल ना कीजिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, अगर अब अगेन रिक्वेस्ट, और अगर आप इधर वो नहीं हो, सेफ फील नहीं करते हो अपना डाउट शेयर करने में, तो आप मुझे इस टेलीग्राम ID पे, इस टेलीग्राम ID पे भी मैसेज कर सकते हो। आप जहाँ सेफ फील करते हो, और अगर इधर भी सेफ फील नहीं करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
और ये है टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, क्योंकि इधर मैं आपको हर चीज़ की छोटी छोटी अपडेट देता रहता हूँ, जो कि मैं यूट्यूब वीडियो बना के नहीं दे पाता हूँ। तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, मेरा सुप्रा एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। सारे आरआरबी का कट ऑफ, जानबाज कट ऑफ देखने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि कौन कौन से फैक्टर जो मैंने कंसीडर किए हैं। सबसे पहले मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा को हमने कैसे कंपनसेट किया था, हमने जो वैकेंसी 8 टाइम्स करके 70% निकाला था, इससे जो मिसिंग डेटा है वो कंपनसेट हो गया था। हमने उतना डेटा को फिल कर दिया था कि एक गैप बन गया था, उसको हम फिल कर दिया था। उसके बाद में जो गुड्स मैनेजर की वैकेंसी है ना, वो कट ऑफ को बहुत हाईली इम्पैक्ट करने वाली है। कहीं किसी किसी जोन में मान लो गुड्स टाइपिंग की वैकेंसीज है 15, और वहाँ टाइपिंग प्लस एसएम की वैकेंसीज है 15, और वहाँ से गुड्स मैनेजर की वैकेंसीज है 500। तो ऐसा है, ये ऑब्वियस है कि अगर इतनी हाई वैकेंसीज हैं तो सीबीटी टू, जो सी बैट टीयर 1 में जो बच्चे क्वालिफाई कट ऑफ क्लियर किए होंगे, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केवल गुड्स मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किए होंगे, ना कि टाइपिंग वाला कट ऑफ क्लियर किए होंगे, और उनके सीबीटी 2 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सीबीटी 2 में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उन बच्चों को हमें, उनको बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उन बच्चों को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम एक परफेक्ट कट ऑफ एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि सारे बच्चों ने सारे कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं टीयर 1 में। ये भी फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में अब हम देखते हैं गोरखपुर जोन का। गोरखपुर जोन में अगर हम देखें, एसएम प्लस जेडब्ल्यू की वैकेंसीज को 8 टाइम्स करके 70% निकाला तो 490 कैंडिडेट निकल के आता है। तो जो बच्चे जितना हमें चाहिए वो कहाँ पे मिल रहे हैं, हमें 85 के पास में देख सकते हैं, 85 पे मिल रहे हैं। बट जो यहाँ से जो गोरखपुर से जो कट ऑफ जाने वाला है टाइपिंग और सीबैट के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है गोरखपुर जोन से, वो अराउंड 86 कट ऑफ जाने वाला है। 85 क्यों नहीं जाने वाला, 86 क्यों जाने वाला है, क्योंकि आरआरबी ना बोनस भी कर देता है क्वेश्चनों को। बोनस कर देता है तो उससे कट ऑफ पे इम्पैक्ट आ जाता है। वो कट ऑफ इतना इम्पैक्ट आ सकता है, कट ऑफ पर जितना मैं बता रहा हूँ उससे इतना इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। अब एससी का कट ऑफ कितना जा सकता है, अराउंड 81 फॉर द एससी कैटेगरी, अराउंड 75 से 76 फॉर द एसटी कैटेगरी जा सकता है। ओबीसी के लिए कट ऑफ जा सकता है अराउंड 84 फॉर द, अराउंड 84 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, एंड 83 से 84 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इतना गोरखपुर से कट ऑफ जाने के चांसेस है। उसके बाद में अगर हम बात करें आरआरबी मालदा से, आरआरबी मालदा में जो फैक्टर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से देखो 400 450 से ज्यादा वैकेंसीज गुड्स मैनेजर की हैं। तो ये भी चीज अभी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, तभी कट ऑफ परफेक्ट कट ऑफ एस्टिमेशन निकल के आ सकता है। अगर हम एसएम प्लस जे प्लस सीसीडीएस की वैकेंसीज को 8 टाइम्स करके उसका 70% निकालें तो ये 350 निकल के आता है। बट इस 350 से हम कट ऑफ एस्टिमेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि टीयर 1 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केवल गुड्स मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किए हैं, और वो इधर सीबीटी टू में सेकंड में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जिनके इस लिस्ट में मार्क्स हैं। तो इसको मैं कंसीडर करूंगा, उन बच्चों को रिमूव करने के लिए इसको मैं अराउंड 600 कंसीडर करूंगा, नॉट 500। क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि जो टीयर 1 में बहुत केवल गुड्स मैनेजर कट ऑफ क्लियर किए थे, वो सीबीटी 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं वो बच्चे, उन बच्चों को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तभी मैं सही से कट ऑफ एस्टिमेशन निकाल सकता हूँ। तो 350 मुझे 600 बच्चे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं, अराउंड 90 मिल रहे हैं। सो जो आरआरबी मालदा से कट ऑफ जाने वाला है यूआर का टाइपिंग के लिए, वो 90 फॉर द यूआर कैटेगरी, और अराउंड 85 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए कट ऑफ जाएगा 79 से 80 फॉर द एसटी कैटेगरी, और ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ जा सकता है अराउंड 87 फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड 87 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, द कोड चांसेस है। उसके बाद में अगर हम आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें, आरआरबी चंडीगढ़ में अगर हम वैकेंसीज का यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से 75% करने का 510 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है। 510 बच्चे हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, हम देख सकते हैं 90 टू 91 के बीच में मिल रहे हैं। सो यूआर के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है चंडीगढ़ जोन से, 91 फॉर द यूआर कैटेगरी, 85 से 86 फॉर द एससी कैटेगरी, अराउंड 80 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है 88 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, एंड 88 ही के अराउंड ही जाने वाला है फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें आरआरबी बिलासपुर, आरएसएम प्लस जेए प्लस सीसीटीएस की वैकेंसी को 8 टाइम्स उसका 70% निकाल के जो निकल के आया है, वो निकल के आया है 292। बट ये 292 से हमें परफेक्ट कट ऑफ एस्टिमेशन नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, इसके पीछे का रीजन ये है कि इधर देखो तो जो वैकेंसीज है गुड्स मैनेजर की, जो वैकेंसीज है वो 812 वैकेंसीज है। तो वो ऐसा है कि सीबीटी 1 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे
जिन्होंने केवल यही कट सीबीटी वन में गुड्स मैनेजर का ही कट ऑफ क्लियर किया होगा और कोई अदर कट ऑफ क्लियर नहीं किया होगा, बट वो बच्चे सीबीटी टू में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो उन बच्चों को मुझे रिमूव करने के लिए इसको अराउंड 600 ही कंसीडर करना पड़ेगा। इसको 600 कंसीडर करना पड़ेगा, तभी मैं परफेक्ट कट ऑफ एस्टिमेशन निकाल सकता हूँ। तो 600 कट ऑफ 500 भी कंसीडर करूंगा तो भी अराउंड जो भी कट ऑफ निकल के आएगा वो हमारे लिए परफेक्ट कट ऑफ एस्टिमेशन निकल के आएगा। तो 92 पे हमें 509 बच्चे मिल रहे हैं। सो जो कट ऑफ जाने वाला है बिलासपुर से टाइपिंग के लिए वो 92 फॉर द यूआर कैटेगरी और अराउंड 86 फॉर द एससी कैटेगरी, अराउंड 80 फॉर द एसटी कैटेगरी और 89 से 90 फॉर द ओबीसी कैटेगरी और अराउंड 89 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी बिलासपुर से। उसके बाद में हम आरआरबी प्रयागराज की बात करते हैं। आरआरबी प्रयागराज में जो कट ऑफ जाने वाला है, जो सारी वैकेंसीज को करते थे 70% निकाल के 325 बच्चे हमें चाहिए। 325 बच्चे हमें कहाँ पे मिलेंगे? अगर हम 91 से 92 के बीच में देखा तो हमें 325 बच्चे मिलेंगे। सो जो यूआर का कट ऑफ जाने वाला है टाइपिंग सीबेट सीबीएसटी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है प्रयागराज से वो 92 फॉर द यूआर कैटेगरी। एससी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 86 से 87 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है अराउंड, एसटी के लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 80 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए अगर हम 89 से 90 फॉर द ओबीसी कैटेगरी और अराउंड 89 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी प्रयागराज से। उसके बाद में आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो आरआरबी सिकंदराबाद से सारी वैकेंसी जो उसका 8 टाइम्स निकाल के 75% करके 1032 बच्चे हमें चाहिए। अब ये डेटा हमें कहाँ पर मिलेगा? ये डेटा देख सकते हो 87 के अप्रोक्स में मिलेगा, 87 और 88 के बीच में मिलेगा। सो जो यूआर कैटेगरी का सिकंदराबाद जोन से कट ऑफ जाने वाला है वो अराउंड 88 फॉर द यूआर कैटेगरी। एससी के लिए अराउंड 82 टू 83 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 76 से 77 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 85 और अराउंड 84 से 85 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये कट ऑफ आपको जाने वाला है 85 तक, ये कट ऑफ जाने वाला है हमारा सिकंदराबाद से। उसके बाद में अगर हम आरआरबी चेन्नई की बात करें, आरआरबी चेन्नई में इन टाइपिंग वाली वैकेंसी सीबेट वाले को ऐड करके 75% का 432 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है। 432 कैंडिडेट हमें कहाँ मिले? 88 के अराउंड में मिल रहे हैं। सो यूआर कैटेगरी का चेन्नई के लिए कट ऑफ जाने वाला है 88 से 89 फॉर द यूआर कैटेगरी, अराउंड 83 एससी कैटेगरी के लिए, अराउंड 77 फॉर द एसटी कैटेगरी जाने वाला है और ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने 77 से 78 फॉर द एसटी और ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है 80 अराउंड 85 फॉर द ओबीसी और अराउंड 85 ही फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी चेन्नई से। उसके बाद में अगर हम आरआरबी अहमदाबाद की बात करें, सारी वैकेंसीज को 8 टाइम्स 75% निकालने के बाद में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो हमें 108 चाहिए। 108 बच्चे कहाँ पे मिल रहे हैं हमें? ये 87 पे मिल रहे हैं। सो जो कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी अहमदाबाद से फॉर टाइपिंग और सीबेट वो जाने वाला है 87 टू 88 फॉर द यूआर कैटेगरी, अराउंड 82 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए जाने वाला है अराउंड 76 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 84 टू 85 फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 84 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी अहमदाबाद से। उसके बाद हम अगर आरआरबी रांची की बात करें, आरआरबी रांची की बात करें तो रांची में जो सारी वैकेंसीज को ऐड करने के बाद में बट यहाँ से एक यहाँ पर सेम फैक्टर हमें फिर से अदर कंसिडर करना पड़ेगा कि यहाँ से गुड्स मैनेजर की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत हाई हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीटी वन में केवल गुड्स मैनेजर का ही कट ऑफ क्लियर किए होंगे, बट वो बच्चे सीबीटी टू में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। सीबीटी टू में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो उन बच्चों को रिमूव करना पड़ेगा, उन बच्चों को हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम टाइपिंग वाले बच्चे निकाल सकते हैं। जो बच्चे टाइपिंग में अच्छा टीयर वन में जो टाइपिंग का कट ऑफ क्लियर किया, हो सकता है उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हो उन, और इसी ये वाले बच्चे गुड्स मैनेजर वाले बच्चे अच्छे ले गए हो, तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको मैं 500 के अप्रॉक्स में लेके जाऊंगा। 500 से तो जो कट ऑफ निकल के अराउंड 500 लेके जाऊंगा, तो जो कट ऑफ निकल के आता है वो यूआर कैटेगरी से रांची का जो टाइपिंग और सीबेट का लिए कट ऑफ निकल के आता है वो 93 से 94 फॉर द नई यूआर कैटेगरी निकल के आता है। कट ऑफ हाई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, जो आपके सामने डेटा है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इतना जा सकता है क्योंकि शिफ्ट एवरेज ही ना 82 मार्क्स है, शिफ्ट एवरेज है जो 82 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ जा सकता है, एससी कैटेगरी के लिए अराउंड 88 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए जा सकता है अराउंड 80 से 81 फॉर द एसटी कैटेगरी।
और ओबीसी के लिए 90 से 91 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अराउंड 90 के 1 के अराउंड ही कट ऑफ जा सकता है फॉर द रांची जोन। उसके बाद हम आरआरबी बेंगलोर की बात करते हैं। तो आरआरबी बेंगलोर से जो सारी वैकेंसीज को ऐड करने के बाद में 445 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, देख सकते हैं इधर 86 के अप्रॉक्स में मिल रहे हैं, इधर 86 और 87 के बीच में। तो जो कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी बेंगलोर से, नॉट सॉरी 85 और 84 के बीच में मिलने वाले हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो अराउंड 85 कट ऑफ जाने वाला है टाइपिंग और सीबीआईटी के लिए बेंगलोर जोन से, अराउंड 80 जाने वाला है एससी का, अराउंड 75 के अप्रोक्स फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 82 फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड 82 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इतना अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी बेंगलोर जोन से, ठीक है। उसके बाद हम अगर आरआरबी भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल से 230 बच्चे हमें रिक्वायर्ड है। तो ये डेटा हमें कहाँ पे मिला है, बट भोपाल से ये चीज़ अगेन हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। भोपाल में टाइपिंग की कंपेरिजन में जो गुड्स मैनेजर की वैकेंसी है, वो गुड्स मैनेजर की वैकेंसी बहुत हाई है, बहुत हाई वैकेंसीज है। तो सीबीटी 1 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो केवल गुड्स मैनेजर का ही कट ऑफ क्लियर किए होंगे, बट सीबीटी 2 में वो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। सीबीटी 2 में उन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उन बच्चों को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तभी तभी हम टाइपिंग वाले कितने टाइपिंग वाले बच्चे चाहिए वो हम तभी निकाल सकते हैं। तो हो सकता है ये बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका टीयर 1 में केवल गुड्स मैनेजर का कट ऑफ क्लियर है, बट यहाँ पे इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो उन बच्चों को रिमूव करने के लिए इसको मैं 500 कंसीडर कर सकता हूँ। तो अराउंड 500 कंसीडर करूंगा, तो 500 यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें जो भोपाल जोन से जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ जाने वाला है वो 92 से 93 फॉर द यूआर कैटेगरी जाने वाला है। एससी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो अराउंड 87 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए अराउंड 80 फॉर द एसटी कैटेगरी जा सकता है, 80 से 81। और ओबीसी के लिए कट ऑफ जा सकते हैं अराउंड 90, और इतना ही 89 से 90 जा सकता है फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। आई होप समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके बाद में अगर हम आरआरबी गुवाहाटी की बात करते हैं तो हमें केवल 75 बच्चे चाहिए। 75 बच्चे हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, 90 90 इधर मिल रहे हैं, हमें 75 बच्चे चाहिए, हमें 85 चाहिए सॉरी। तो 86 और 85, तो अराउंड 85 और 86 के बीच में हमें चाहिए, मिलेगा। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है गुवाहाटी जोन से टाइपिंग का, दैट इज गोइंग टू 86 फॉर द यूआर कैटेगरी। और एससी के लिए अराउंड 81 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए अराउंड 75 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है हमारा, और ये कट ऑफ ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 1। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 83, और 83 के अराउंड ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये कट ऑफ जाने वाला है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद अगर हम आरआरबी जम्मू की बात करें तो हमें 85 बच्चे ही इधर चाहिए। 85 कहाँ से मिल रहा है ये डेटा हमें, तो ये बहुत नीचे मिल रहा है। तो इतना, बट इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, इतना कम कट ऑफ, क्योंकि सेफ्टी एवरेज इतना ही है। तो यूआर कैटेगरी का मेरे अकॉर्डिंग 85 के अप्रॉक्स ही जाएगा, 84 टू 85 कट ऑफ जाएगा यूआर कैटेगरी का जम्मू जोन से, ठीक है। यहाँ पे डेटा बहुत कम है इसलिए मैं सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट ये रफ आइडिया बता रहा हूँ आपको। एससी के लिए अराउंड 80 जाना चाहिए, एसटी के लिए अराउंड 75 ही जाना चाहिए, ओबीसी के लिए कट ऑफ अराउंड जाना चाहिए 82 के अराउंड, और 81 से 82 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इतना जाना चाहिए जम्मू जोन से। आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें तो 36 बच्चे हमें केवल चाहिए। 36 बच्चे हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, देख सकते हो इधर 88 अराउंड 88 के पास में हमें 36 बच्चे मिल रहे हैं। सो 88 फॉर द यूआर कैटेगरी, और 83 फॉर द एससी कैटेगरी। और एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 76 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए बात करें हम, ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 85 फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड 85 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद में अगर आरआरबी तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 72 बच्चे हमें चाहिए। 72 बच्चे हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, इधर 89 और 88 के बीच में, 89, ठीक है, 89 के पास में। तो जो कट ऑफ जाने वाला है 80 अराउंड 89 फॉर द यूआर कैटेगरी तिरुवनंतपुरम से। एसटी के लिए 84 के अप्रॉक्स में, एसटी के लिए अराउंड 78 के अप्रॉक्स में जाने वाला है। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 86, और 85 से 86 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इतना कट ऑफ जाने वाला है तिरुवनंतपुरम से। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करते हैं। भुवनेश्वर में हमें 168 बच्चे चाहिए। जो टाइपिंग का लिए कट ऑफ 168 बच्चे हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, आप देख सकते हो इधर 168 बच्चे हमें मिल रहे हैं 89 और 88 के बीच में। तो जो यूआर के लिए भुवनेश्वर जोन से कट ऑफ जाने वाला है, 168 बच्चे हमें यहाँ पे मिलेंगे कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। तो 89 फॉर द यूआर कैटेगरी, 84 फॉर द एससी कैटेगरी,
78 to 79 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए ये 86 के अराउंड और 86 के अराउंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का टॉप जाने वाला है फॉर द भुवनेश्वर जोन। अब अगर आपके बन में 2 से 3 नंबर भी कमा रहे हैं तो आपको टाइपिंग और सीबीएट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम आरआरबी मुंबई की बात करें, सारी वैकेंसी को ऐड करने के बाद में उसका 70% निकालने के बाद में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 1500 कैंडिडेट है। 1500 कैंडिडेट हमें 88 के पास में मिल रहा है। आप देख सकते हो 1500 कैंडिडेट हमें 88 से 89 के बीच 88 के बीच में मिल रहे हैं। तो जो यूआर कैटेगरी का मुंबई से जो कट ऑफ जा सकता है वो 88 टू 89 फॉर द यूआर कैटेगरी जा सकता है। एससी के लिए अराउंड 83 से 84 फॉर द एससी कैटेगरी जा सकता है। एसटी के लिए कट ऑफ जा सकता है 78 से 79 फॉर द एसटी कैटेगरी जा सकता है। ओबीसी के लिए कट ऑफ जा सकता है 86 से 86 के अराउंड और 86 के अराउंड 86 से 87 फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 86 के अराउंड मुंबई से कट ऑफ जा सकता है। अगर अभी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम ये देखें, अगर अजमेर से बात करें तो हमें 1193 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। तो सारी वैकेंसीज को ऐड करने के बाद में उसका 10 और 70% निकालने के बाद में 1193 1200 अराउंड 1200 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। 1200 डेटा हमें कहाँ पर मिल रहा है, अगर हम देखें तो 90 और 91 के बीच में हमें 90 और 91 के बीच में हमें 1200 बच्चे मिल रहे हैं। सो यूआर कैटेगरी का अजमेर से जो कट ऑफ जाना चाहिए 91 फॉर द यूआर कैटेगरी, 85 से 86 फॉर द एससी कैटेगरी। एसटी के लिए अराउंड 80 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए अराउंड 88, सो 89 फॉर द ओबीसी कैटेगरी और अराउंड 88 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये कट ऑफ जाने वाला है अजमेर से। अगर आपने अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए। अगर कोलकाता जोन की बात करें तो हमें सारी वैकेंसीज को ऐड करने के बाद में जो 8 टाइम्स करने के बाद में 70% निकालेंगे तो उससे 2635 बच्चे हमें चाहिए। 2635 बच्चे कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, अगर हम देखें तो 87 के पास में हमें ये मिल रहा है। तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है 87 से 88 फॉर द यूआर कैटेगरी कट ऑफ जाने वाला है कोलकाता जोन से। एससी के लिए ये कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 82 से 83 फॉर द एससी कैटेगरी जाने वाला है। एसटी के लिए कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 77। ओबीसी के लिए कट ऑफ जाने वाला है 80 अराउंड 85 कट ऑफ जाने वाला है और 85 के अराउंड ही 85 4 से 85 के अराउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ जाने वाला है। पटना सा डेटा बहुत कम था इसलिए कट ऑफ प्रोडिक्शन करना पॉसिबल नहीं था। मुजफ्फरपुर में वैकेंसी नहीं है टाइपिंग वाली, इसलिए आई होप अब आपको कट ऑफ से रिलेटेड ना कोई डाउट होगा ना कोई कन्फ्यूजन होगा। फर्दर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इधर इस पर आई विल आंसर यू। और अगर आपने अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आप अब अगेन आपसे रिक्वेस्ट है। और फर्दर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे किसी भी डाउट के लिए इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।